नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि राहुल गांधी की हरकतों पर, राहुल गांधी के आचरण पर सवाल उठाते अमित शाह के मुंह से एक बार फिर गाली निकली तो कैसे बवाल कट गया। अमित शाह ने उस डायलॉग का भी इस्तेमाल किया कि एक उंगली किसी की तरफ उठाओ तो चार उंगली अपनी तरफ होती हैं, लेकिन यह कहावत अमित शाह पर ही लागू हो गई। राहुल गांधी की हरकतों पर सवाल उठा रहे थे और यह दूसरी बार हुआ है कि अमित शाह ने संसद में उस गाली का इस्तेमाल किया, जिसके बाद उन्हें एक बार फिर कहना पड़ा कि अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकला है तो आप इन शब्दों को डिलीट कर दीजिए। विपक्ष स्पीकर साहब के कंडक्ट पर सवाल खड़ा कर रहा है। कंडक्ट सिर्फ स्पीकर का नहीं देखा जाता, ये सदन, पक्ष, प्रतिपक्ष और स्पीकर और माननीय राष्ट्रपति महोदय, ये सब मिलकर सदन बनता है। तो स्पीकर के कंडक्ट की टीका कर रहे हो, आपके कंडक्ट पर भी तो कभी बात करो। ये क्या हुआ मान्यवर? यहां पर ट्रेजरी बैंक पर प्रधानमंत्री बैठे हैं, दौड़ के आकर गले लग जाना, ऐसा कभी नहीं हुआ मान्यवर। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सत्ताधारी पक्ष के सदस्यों के सामने फ्लाइंग किस करोगे। कभी ऐसा नहीं हुआ सदन में आंख मटकाओगे मान्यवर। मुझे तो बोलने में भी साला संकोच हो रहा है। सदन में आंख मटकाओगे मान्यवर, मुझे तो बोलने में भी साला संकोच हो रहा है मान्यवर। ये कंडक्ट जो है, ये कंडक्ट जो है वो स्पीकर साहब के कंडक्ट पर सवाल उठा रहे हैं। मैं इनको पूछना चाहता हूँ, एक मिनट माननीय गृहमंत्री जी, माननीय गृहमंत्री जी, गृहमंत्री जी, माननीय गृहमंत्री जी, एक मिनट। मान्यवर, किसी भी के सामने हम एक उंगली दिखाते हैं तो चार उंगलियां अपने सामने उठती है। ये जब लोकसभा स्पीकर के कंडक्ट पर सवाल करते हैं, समूचे विपक्ष को मैं कहना चाहता हूं मान्यवर किस तरह से ये कंडक्ट की बात कर रहे हैं, जब उनके सर्वोच्च नेता ही आंख मारते हैं, आकर प्रधानमंत्री के गले लिपट जाते हैं, फ्लाइंग किस करते हैं मान्यवर। ये बताता है कि वो provoking. No, you are provoking. No, please. Nothing will go on the top. I will request. Why? You are provoking. Bhagwa Moitra is provoking. Kindly, please. मान्यवर, मेरा कोई शब्द संसद प्रणालिका के अनुकूल नहीं है, तो इसको आप हटा सकते हैं। अगर कोई ऐसा शब्द होगा तो उसको मैं कार्रवाई में देख लूंगा। कोई शब्द होगा तो उसको कार्रवाई में देख लूंगा। चलिए, मैं कार्रवाई में देख लूंगा। मैं देख लूंगा। माननीय गृहमंत्री जी, माननीय गृहमंत्री जी, गृहमंत्री जी को बुलाइए। माननीय गृहमंत्री जी, सर, कोई शब्द मेरा असंसदीय हो तो कृपया इसको डिलीट कर दीजिए। मैं माननीय गृहमंत्री जी के आप सुन लें, माननीय गृहमंत्री जी के जो वक्तव्य हैं उसको मैं कार्रवाई में देख लूंगा। अगर कोई शब्द असंसदीय होगा तो मैं उसको कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनने दूंगा। माननीय गृहमंत्री जी, मैंने एक रूलिंग दे दी ज्योति, आई हैव ऑलरेडी गिवन ए रूलिंग। देखिए, मैंने कह दिया माननीय गृहमंत्री जी के अगर जो जवाब है, उनका वक्तव्य है, उसमें कोई भी अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स होगा तो I will look into it and that will be explained. I have given promise. This is my ruling.
आप जानबूझ करके सदन की कार्रवाई नहीं करें। नहीं, नो, ये नहीं। आप सुनने का धैर्य रखिए। आपने इतनी बातें कही, नहीं, यू हैव स्पोकन, आई थिंक सो, यू हैव मेड ए लॉट ऑफ चार्जेस अगेंस्ट द गवर्नमेंट। नहीं, इन योर स्पीच गौरव गोगोई आल्सो ही हैज स्पोकन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अगर उसका जवाब दे रहे हैं, अगर गृह मंत्री जवाब दे रहे हैं तो उनका अधिकार है, आप इसको सुनिए। यही तो कह रहे हैं। नहीं, सदन नियमों से चलेगा, सदन परंपराओं से चलेगा। नहीं, आखिर आप बोले, आपको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। गौरव जी, मेरी रिक्वेस्ट सुन लें, आप ज्योति चलो, मैं कह रहा हूँ, आप कृपया चलें। जब मैं कह रहा हूँ कि धर्मेंद्र जी, गौरव जी, आखिर आप लोगों ने इस अविश्वास प्रस्ताव पे, मोशन पे, आपने हर दल के लोगों ने जो बातें हुई, अविश्वास के साथ साथ सरकार के खिलाफ भी आपने कहा, सरकार के ऊपर आरोप लगाया, प्रधानमंत्री पे आरोप लगाया आपने सरकार। तो अगर अब गृह मंत्री जी सरकार की तरफ से जवाब दे रहे हैं तो उनको पूरा अवसर है, क्योंकि आपने अगर आरोप लगाए हैं, आपने कंडक्ट से हट करके केवल स्पीकर के उस टेक्स्ट तक नहीं थे। ज्योति मैडम, ज्योति, योर मोस्ट ऑफ द स्पीकर दे हैव लेवल चार्जेस अगेंस्ट। और आप ये नहीं सुनना चाहते हैं, इसका मतलब है कि सच्चाई नहीं सुनना चाहते। आप सच्चाई नहीं सुनना चाहते। अगर गृह मंत्री जी जो कह रहे हैं फैक्चुअल कह रहे हैं, अगर उनकी अटेंडेंस की बात हो या और सारी बातें, कितना पार्टिसिपेट किया है, हर आदमी को अधिकार है। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एलओपी हो, चाहे रूलिंग पार्टी का कोई हो, ये देश की जनता को अगर अधिकार है पूरा जानने का कि इन्होंने कितना डिबेट में भाग लिया। तो इसलिए आप गृह मंत्री का जवाब सुनिए। आपने चार्जेस लगाए, नहीं, आप ये क्या बात, ये कौन सी बात, किस बात पे, कोई सवाल नहीं। माननीय गृह मंत्री जी, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो ऑन। जब विपक्ष के सदस्य श्री गौरव गोगोई भाषण कर रहे थे, तो राहुल गांधी का मजाक उड़ाने के चक्कर में अमित शाह की एक बार फिर जुबान फिसल गई। वो भूल गए कि वो देश की संसद में खड़े हैं, संसदीय परंपराओं को लेकर राहुल गांधी को ज्ञान दे रहे थे, लेकिन बार बार इस तरह का शब्द निकलना मुंह से। क्या अमित शाह की ऐसी आम बोलचाल की भाषा है जो गलती से संसद में निकल जाती है? और क्या देश के गृह मंत्री को आम बोलचाल की भाषा में अपने ड्राइंग रूम में भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए? अमित शाह के मुंह से जो बार बार ये शब्द निकलता है, शब्द का वो इस्तेमाल करते हैं, तो क्या अमित शाह रोजमर्रा की जिंदगी में भी ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? कमाल यह है कि विपक्षी सांसदों को यह शब्द सुनाई दे गया, हंगामा करते रहे, लेकिन पीठासीन स्पीकर, उन्हें लगा कि सुनाई ही नहीं दिया। माननीय अमित शाह जी बोलते रहे। अगर राहुल गांधी के मुंह से यह शब्द निकला होता, अगर किसी विपक्षी सांसद के मुंह से निकला होता, तो तुरंत जगदंबिका पाल उन्हें टोकते, रोकते और संसदीय परंपराओं पर प्रवचन देते। लेकिन चूंकि अमित शाह बोल रहे थे, नंबर 2 बोल रहे थे, तो क्या जगदंबिका पाल की हिम्मत नहीं हो पाई? आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।